डाउट्स ऐसे हैं जो मेरे भी थे बचपन में, जब मैं कॉमर्स स्टूडेंट था ना, सो मेरे भी ये डाउट्स थे और हजारों बच्चों के डाउट्स रहते हैं। इकोनॉमी वर्क कैसे करती है? आपने लोगों को देखा है, बड़े टेंशन में बैठे रहते हैं ऐसे यार आजकल ना इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, बूस्ट नहीं कर रही। उनसे पूछो इकोनॉमी है क्या, नहीं पता। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक एंड आई वेलकम यू ऑल टू द वीडियो कॉमर्स क्लास 11th सब्जेक्ट्स। क्लास 11th में अगर हमें कॉमर्स स्ट्रीम लेनी है, पीसीएम तो हमें पता है या पीसीबी भी हमको पता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी ये सब क्योंकि हमने पढ़े हैं। लेकिन कॉमर्स सब्जेक्ट अगर किसी से पूछो ना कि कॉमर्स में आखिर क्या क्या मिलेगा, अकाउंट्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, बिजनेस स्टडीज क्या होता है, तो हर कोई इशारा ये कर देता है कि कॉमर्स में क्या पढ़ोगे, ये पढ़ोगे। अरे भाई थोड़ा सा डिटेल में बता दो, क्योंकि हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो बचपन से पढ़ा है। लेकिन अगर कॉमर्स स्ट्रीम परस्यू करनी है उसके लिए थोड़ी तो हमें नॉलेज होनी चाहिए डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड। सो ये वीडियो आप सबके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन बनेगी। अगर आप पहली बार कॉमर्स स्ट्रीम से रूबरू हो रहे हो और आपको पता लगाना है कि क्लास 11th के सब्जेक्ट्स क्या हैं, सो ये वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगी। राइट, ये है कॉमर्स कंफ्यूजन सीरीज। मेरे साथ बोलेंगे क्या है, CCS कॉमर्स कंफ्यूजन सीरीज। 8 वीडियोस नहीं है, 8 लेक्चर्स हैं। ये डाउट्स ऐसे हैं जो मेरे भी थे बचपन में, जब मैं कॉमर्स स्टूडेंट था, सो मेरे भी ये डाउट्स थे और हजारों बच्चों के डाउट्स रहते हैं। तो हमने सोचा इनको वन टाइम वीडियो बनाकर इनको सॉल्व कर देते हैं। राइट, सो ईच एंड एवरी वीडियो एक लेक्चर की तरह आएगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगी। पॉइंट नंबर 1, कॉमर्स एजुकेशन 10 साल की स्कूलिंग के बाद ऑप्शनल मोड में प्रोवाइड की जाती है। मतलब मैंने नर्सरी, LKG, UKG तो आपका साइड में रख दिया, उसके बाद भी 10th क्लास में ऑप्शन आता है कि भाई अगर मन है तो पढ़ लो, नहीं तो रहने दो, जो कि गलत है। आप अभी आगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स देखोगे ना तो बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। सब्जेक्ट नंबर 1, अकाउंटेंसी। क्या क्या क्या, अकाउंटेंसी। राइट, सो इसमें हमें ना डाउट होता है क्या है ये सब्जेक्ट। किसी भी बिजनेस या फिर कॉर्पोरेशन में, कंपनी ले लेते हैं इजी वर्डिंग के लिए, ठीक है। किसी भी कंपनी को अगर हमें मेजर करना है कि ये सक्सेसफुल है या नहीं, तो हम उसकी इकोनॉमिक सक्सेस के थ्रू मेजर करते हैं। आपके घर के आसपास एक छोटी सी दुकान होती है जहां से आप कुरकुरे का पैकेट लेके आते हो या फिर चिप्स का पैकेट लेके आते हो, तो वो भी एक छोटा सा बिजनेस है। या फिर रिलायंस, टाटा, ये भी बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैं। तो इनकी सक्सेस कैसे मेजर करेंगे? प्रॉफिट से, कि भाई मैंने 20,000 रुपए लगाए, मैंने 30,000 कमा लिए। मैंने 20 करोड़ रुपए लगाए, मैंने 50 करोड़ कमा लिए। मैंने 5,000 करोड़ रुपए लगाए, मैंने 15,000 करोड़ कमा लिए। अगर वो बिजनेस इकोनॉमिकली, मतलब पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से सक्सेसफुल है तो वो बिजनेस माना जाएगा, नहीं तो वो NGO है। राइट, सो इसका अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या होगा, फील्ड ऑफ अकाउंटिंग involves the measurement, processing and communication of financial data। भाई ये क्या आ गया? नंबर 1 है मेजरमेंट, नंबर 2 है प्रोसेसिंग, नंबर 3 है कम्युनिकेशन और नंबर 4 है फाइनेंशियल डेटा। अगर ये 4 टर्म्स हमको समझ में आ जाए, तो हमें पूरा अकाउंटेंसी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले आते हैं मेजरमेंट प्लस प्रोसेसिंग पर। मेजरमेंट, जैसे मम्मी ना जब सब्जी बनाती है तो एक वो बड़ा सा उनका वो होता है स्पाइस बॉक्स, जिसको मसालेदानी भी कहते हैं। राइट, तो मसालेदानी में छोटे छोटे प्यारे क्यूट सी स्पून होती हैं, जो थोड़ा सा उठाया सब्जी में डाला, थोड़ा सा आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच मिर्च, या जो भी कॉम्बिनेशन होता है यार, तो हमने उससे मेजर किया और उसको प्रोसेस कर दिया सब्जी के अंदर। या फिर हमें अपनी हाइट जो है वो कैलकुलेट करनी है, अपना वेट कैलकुलेट करना है, तो उसको भी हम कुछ टूल के थ्रू यूज़ करते हैं। भाई यहाँ पर हम मेजरिंग टेप यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम वेइंग मशीन यूज़ करेंगे। सो एक बात तो क्लियर हो गई, क्या? अगर कुछ भी चीज़ मेजर करनी है हमें एक टूल की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे साथ रहेंगे, अगर हमें कुछ भी मेजर करना है तो एक टूल तो चाहिए, और उस टूल को यूज़ करके, उस टूल को प्रोसेस करके हम वो चीज़ मेजर करेंगे। तो पॉइंट आता है कि यहाँ पर जो मेजरमेंट है अकाउंटिंग में, वो किसके थ्रू होगा? भाई अकाउंटिंग के भी कुछ टूल्स हैं। मेरे साथ बोलेंगे क्या है? कुछ टूल्स हैं, जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी के लिए इतना बहुत है। इन टूल्स को हम यूज करते हैं, प्रोसेस करते हैं। इससे क्या पता चलेगा? इससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है कि भैया वो बिजनेस जो है प्रॉफिट कर रहा है, लॉस कर रहा है, उसके एक्सपेंस ज्यादा है, उसकी इनकम कम है। राइट, अब ऐसा तो है नहीं कि आपने ये जो है
मेजरिंग टेप परचेज कर लिया और बस आपकी हाइट एकदम आपके सामने आ जाएगी। भाई आप इसको यूज करोगे, इसको प्रोसेस करोगे। ऐसी बैलेंस शीट ऐसा तो है नहीं आपने बनाई और सब कुछ हो गया। यहाँ पर आपको डेटा फीड करना पड़ेगा, कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। ऐसी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको सारी एंट्रीज करनी पड़ेंगी, तब जाके आपको कुछ फाइनेंशियली पता चलेगा। अच्छा ये बिजनेस तो लॉस में चल रहा है, अच्छा ये बिजनेस तो प्रॉफिट में चल रहा है, अच्छा ये बिजनेस के तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ज्यादा है। अभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, राइट। सो दो चीज तो क्लियर हो गई क्या, एक तो हो गया हमारा मेजरमेंट और एक हो गया हमारा प्रोसेसिंग। ठीक है, हमने डेटा को मेजर कर लिया कुछ टूल्स के थ्रू, अब हम उसको कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, जैसे घर में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, मम्मी जो एक्सपेंसेस करती है उनकी ना लिस्ट बनाती हैं कि भाई स्कूल फीस है, डेली नीड है, क्लीनिनेस है, ट्यूशन फीस है, फ्रूट्स है, इलेक्ट्रिसिटी, अप्लायंस है। कुछ हमारे मस्ती के एक्सपेंस भी तो होते हैं, तो उनको मैंने लिख दिया चिल एक्सपेंसेस हैं, और बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। तो ये जितने टाइप के भी एक्सपेंसेस हैं ना, मम्मी पूरे मंथ में आराम से करेंगी और एंड में टोटल हो जाता है भाई ठीक है इस बार ये 30,000 के हुए। ठीक है, फिर ये जो एक्सपेंसेस हैं ये कम्युनिकेट किए जाएंगे किसको, पापा को, राइट। वो असली स्टेक होल्डर हैं। पापा कहेंगे अच्छा भाई मेरी सैलरी है 50,000, तो भाई एक्सपेंसेस जो हैं वो 50% होने चाहिए, भाई 25,000 तक एक्सपेंसेस होने चाहिए। तो कोशिश करना अगली बार थोड़े से कम हो जाए। अगली बार हमने किया तो वो 28 आ गए, ठीक है, फिर 27 आ गए, कभी 32 चले गए। सो ये ना कम्युनिकेशन होता है, मतलब एक्सपेंसेस हुए, हो गए एट द एंड, ठीक है, अब उनको हमने कम्युनिकेट किया, फिर उस पर एनालिसिस किया। तो ये जो बिजनेस के हमने इतने सारे एक्सपेंसेस वगैरह टूल्स के थ्रू मेजर किए हैं, ये हम किसको कम्युनिकेट करेंगे, इसको हम कम्युनिकेट करेंगे इन्वेस्टर्स को जिन्होंने हमारे बिजनेस में पैसा लगाया है, रेगुलेटर्स को, मैनेजमेंट को, क्रेडिटर्स को जिससे हमने उधार लिया है, राइट। सो यही पूरा का पूरा प्रोसेस है अकाउंटिंग में। क्या है, मेजरमेंट टूल्स के थ्रू, प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा, ये सब कुछ है अकाउंटिंग। बस अब अगर आप एक छोटे से किराने की दुकान की अकाउंटिंग कर रहे हो तो वहां पर थोड़ी सी आपकी मेहनत कम होगी। अगर आप एक कॉन्ग्लोमरेट की अकाउंटिंग कर रहे हो, रिलायंस की अकाउंटिंग कर रहे हो जिनकी सब्सिडरीज ही पता नहीं हजारों हैं, तो वहां पर आपकी अकाउंटिंग डिफिकल्ट हो जाएगी। बस यही डिफिकल्टी लेवल ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे इंक्रीज होता चला जाएगा। बेसिस यही रहेगा, राइट। अब आ जाते हैं क्लास 11-12 में आप क्या स्टडी करते हो अकाउंटेंसी में। बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सोल प्रोप्राइटरशिप, एक इंसान बिजनेस कैसे करता है, जीएसटी बहुत ही बेसिक लेवल पे स्टडी करोगे। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कैसे होती है, कोई कॉपी पेन पे थोड़ी होती है, राइट। स्टूडेंट्स को एनपीओ की अकाउंटिंग सिखाई जाती है कि जो कंपनी प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं कर रही उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, राइट। स्किल्स उनके अंदर डाली जाती है कि भाई आप अगर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो अकाउंटिंग के लिए तो वो सॉफ्टवेयर आप कैसे यूज करोगे, आप कैसे उसके डेटाबेस को एम्पावर करोगे। ये सब कुछ आप 11-12 क्लास में स्टडी करते हो। अगर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगने लगा है, प्यार होने लगा है, देखते ही खुशी हो जाती है, क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ा मजा आने लगा है, तो आप इन सब करियर्स पर वर्क कर सकते हो। अकाउंटिंग यहाँ पर कोर में जरूरत है, मतलब मेन सब्जेक्ट यहाँ पर अकाउंटिंग है, तभी आप इन करियर्स में सक्सेसफुल बन पाओगे, राइट। नेक्स्ट सब्जेक्ट पर आते हैं बिजनेस स्टडीज। अकाउंटिंग क्लियर हो गया, मेजरमेंट, प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा या फिर फाइनेंशियल पोजीशन। बिजनेस स्टडीज पर आते हैं। भाई बिजनेस का मतलब धंधा, स्टडीज का मतलब पढ़ना, धंधे को पढ़ना इज बिजनेस स्टडीज, राइट, वेरी सिंपल। अब आते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस क्या क्या होता है, मैं आपको बेसिक समझाता हूँ। एक तो हो गया सोल प्रोप्राइटर जिसमें एक इंसान होता है, पार्टनरशिप एक से ज़्यादा होते हैं, लिमिटेड पार्टनरशिप लिमिटेड कैपेसिटी में कि भाई हम 50 लाख तक का ही पार्टनरशिप करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। कॉर्पोरेशन हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं करती, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये डिफरेंट टाइप के बिजनेस हैं, राइट। अब सोल प्रोप्राइटरशिप भी लाखों है इंडिया में, पार्टनरशिप्स भी लाखों है इंडिया में, लिमिटेड पार्टनरशिप्स भी लाखों हैं। हर टाइप में बहुत सारा आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज मिलेगा। ऐसा नहीं है जैसे साइकिल है, साइकिल गियर वाली आती है, गियरलेस आती है। अब ऐसा थोड़ी है कि गियर वाली साइकिल सिर्फ एक दो ब्रांड की है, भाई हजारों ब्रांड्स की है। मोबाइल है एंड्रॉइड और iOS तो चलो एप्पल का है, लेकिन एंड्रॉइड के कितने ब्रांड्स हैं, सैमसंग है, रेडमी है, इतने सारे ब्रांड्स हैं। ऐसी सेम केस में सोल प्रोप्राइटरशिप एक, लेकिन उसकी जो कंपनी की वैरायटी है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलेंगी आपको। ऐसी पार्टनरशिप लाखों पार्टनरशिप कंपनीज मिलेंगी। सो ऐसे बहुत सारे आपको बिजनेसेस मिल जाएंगे। ये तो क्लियर हो गया, हाँ या ना, बोल दो हाँ। चलो अब आते हैं बिजनेस मॉडल पर। भाई पहले तो हो गया टाइप्स ऑफ बिजनेस, अब हर बिजनेस का अलग अलग तरीका है कमाने का। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब, ये क्या है,
फ्री प्रोडक्ट मॉडल, आप YouTube पर 1 लाख बार जा सकते हो पर डे। कोई आपसे YouTube पैसे लेता है? नहीं। लेकिन YouTube सिर्फ एक बात कहता है कि भाई अगर 5 मिनट की वीडियो है ना, तो मुझे आपसे 5 मिनट और 15 सेकंड चाहिए कि भाई 15 सेकंड के मैं ऐड दिखाऊंगा आपको। फ्री प्रोडक्ट मॉडल, पैसा देखने का नहीं लिया, बस थोड़ा सा आपसे टाइम ले लिया, राइट। यहाँ पर YouTube का रेवेन्यू हो जाता है, उसमें से थोड़ा सा वो क्रिएटर्स को दे देते हैं, थोड़ा सा अपने पास रख लेते हैं। फिर है फ्रीमियम मॉडल, हॉटस्टार पे आप कोई भी मूवी देखने चले जाओ, ठीक है, हॉटस्टार पे जब आप मूवी देखने जाओगे सो 10 मिनट्स की मूवी तो फ्री दिखाते हैं, उसके बाद वो मूवी को बंद कर देते हैं कि भाई अगर पैसा दोगे तो मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। फ्रीमियम, थोड़ा सा फ्री थोड़ा सा प्रीमियम, ये प्रोडक्ट पूरा फ्री में नहीं दे रहे, यहाँ पर पूरा प्रोडक्ट फ्री में था। थर्ड इज फ्रेंचाइजी मॉडल, मैकडोनल्ड्स का बर्गर देहरादून में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, हर जगह सेम है, उतने टाइम में आ जाता है, बिल्कुल सेम टेस्ट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रेंचाइजी है, वहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल है। मैकडोनल्ड्स, KFC, पिज़्ज़ा हट सबकी फ्रेंचाइजी होती है, कहीं पर रेवेन्यू फिक्स्ड है, कहीं पर रेवेन्यू वेरिएबल है, राइट। कमीशन बेस्ड मॉडल, अमेजोन पर 99 प्रोडक्ट्स अमेजोन के नहीं है, इधर उधर सेलर्स के हैं। तो आपको क्या लगता है अमेजोन सारे प्रोडक्ट खुद बनाता है? अरे भाई अलग अलग कंपनीज वहाँ पर सेल करती हैं, बस वो थोड़ा सा कमीशन ले लेता है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे 2.5% और किसी बुक्स वगैरह पे 5 to 10%, हर प्रोडक्ट पे वेरी करता है वो। तो डिफरेंट मॉडल्स हैं, यहाँ पर कमीशन हो गया, यहाँ पर फ्रेंचाइजी हो गया, यहाँ पर फ्रीमियम हो गया, यहाँ पर फ्री प्रोडक्ट हो गया। पहले तो हो गए टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, फिर हो गए उन बिजनेस के डिफरेंट रेवेन्यू मॉडल्स। ओके, सो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब आते हैं क्लास 11-12 लेवल पर आपको क्या मिलेगा। आ जाओ जी 11-12 लेवल पर। हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड द फ्रेमवर्क इन विच बिजनेस ऑपरेट्स एंड द बिजनेस प्रोसेस इज इन्वॉल्व। ठीक है, बिजनेस चलता कैसे है ये आपको यहाँ पर बहुत ही बेसिक लेवल में समझाया जाएगा। बिजनेस क्या है, डेफिनेशन जैसे अकाउंटिंग की पढ़ी थी ना, क्या थी, याद करा के जाऊंगा इस वीडियो में। मेजरमेंट, प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा। अब आते हैं बिजनेस में, एक डायनेमिक प्रोसेस है। अरे भाई कोरोना आया, सबने अपने बिजनेस करने का तरीका बदल दिया, डायनेमिक चेंजिंग प्रोसेस है। दैट ब्रिंग्स टुगेदर टेक्नोलॉजी नंबर 1, नेचुरल रिसोर्सेज नंबर 2, ह्यूमन इनिशिएटिव नंबर 3 इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो अगर हमने टेक्नोलॉजी, नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन इनिशिएटिव को समझ लिया, बिजनेस भी समझ में आ गया। आ जाओ जी, सबसे पहले आते हैं टेक्नोलॉजी पे। टेक्नोलॉजी का मतलब जिस बिजनेस में मैक्सिमम टेक्नोलॉजी यूज हो रही है या फिर टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। फॉर एग्जांपल यूट्यूब एल्गो बेस्ड है, इनका इतना स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम है कि अगर आप कोई एक सॉन्ग सुनते हो 80s का, तो फिर वो आपको 80s के सॉन्ग रिकमेंड करने लगेगा, राइट। एल्गो बेस्ड, टेक्नोलॉजी बेस्ड। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, सारा क्या है, टेक्नोलॉजी बेस्ड। उबर टेक्नोलॉजी बेस्ड, जहां पर आप खड़े हो वहीं पर कैब आएगी, राइट। प्लैनेट स्टडी हमारी करियर काउंसलिंग कंपनी है, SaaS बेस्ड है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, टेक्नोलॉजी बेस्ड। अर्बन क्लैब जिसका नाम अब हो चुका है अर्बन कंपनी, प्योर टेक्नोलॉजी बेस्ड। ओयो टेक्नोलॉजी बेस्ड। एक तो हो गया टेक्नोलॉजी, दूसरा क्या था, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या होता है, पेट्रोल है भाई, पेट्रोल कैसे, कोई मैन्युफैक्चर थोड़ी होता है, उसकी तो रिफाइनिंग होती है, राइट। समुद्र के कॉर्नर्स होते हैं, वहां से नमक मिलता है, उसको एक्सट्रैक्शन किया जाता है। टाटा उसका सबसे बड़ा एक्सट्रैक्शन का गेम प्ले करता है, तो आपको मिलता है टाटा नमक, देश का नमक, राइट। ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है, हमें मिले, हमने उनको यूज किया और हमने उनसे प्रोडक्ट बना दिया। कोयले की खान में डायमंड्स मिलते हैं, तो क्या डायमंड्स हमने पैदा किए हैं कि भाई चलो डायमंड का पेड़ लगाते हैं, डायमंड होंगे यहाँ से? नहीं, एक्सट्रैक्शन हुआ। अब वहां पे भी हमने लगाए नहीं थे कोयले की खान में, वहां पर थे ऑलरेडी। हमने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किया, इंडिया के या फिर किसी भी कंट्री के, और उनके बेसिस पे हमने बिजनेस किया, वो क्या हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज। थर्ड, ह्यूमन इनिशिएटिव। अब भाई टेक्नोलॉजी और नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कौन करेगा, एम्प्लॉइज तो करेंगे, CEO, CFO, HR, टाइपिस्ट, कंटेंट राइटर, अकाउंट्स, प्रेसिडेंट, डायरेक्टर, सेल्स, ORM, दुनिया भर के एम्प्लॉइज होते हैं हर कंपनी में। सो अगर हम कॉम्बिनेशन कर दें टेक्नोलॉजी का, नेचुरल रिसोर्सेज का और ह्यूमन इनिशिएटिव का, तो वो मिला के बिजनेस बन जाएगा। हाँ, अगर टेक्नोलॉजी किसी कंपनी में 70% है, हो सकता है नेचुरल की ज़रूरत यहाँ पर 10 हो और ह्यूमन की ज़रूरत 20 हो। यहाँ पर अगर टेक्नोलॉजी 20 चाहिए तो नेचुरल शायद यहाँ पर 70 चाहिए और ह्यूमन 10 चाहिए। ये कॉम्बिनेशंस होंगे, लेकिन एट द एंड बिजनेस बनेगा इन तीन चीज़ों से मिलके, टेक्नोलॉजी, नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन इनिशिएटिव। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, यस। सो बिजनेस क्या हुआ, एक डायनामिक प्रोसेस जहां पर तीन चीजें इन्वॉल्व होती हैं। मेरे साथ बोल दो, टेक्नोलॉजी,
नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन इनिशिएटिव इन अ ग्लोबल चेंजिंग एनवायरनमेंट। आते हैं जी बिजनेस स्टडीज जो सब्जेक्ट है 11th-12th में, बिजनेस स्टडीज जो आपका सब्जेक्ट है, इसका टारगेट क्या है? मतलब जिन्होंने वो कंटेंट बनाया ना बिजनेस स्टडीज का, उनके दिमाग में क्या था ये सब्जेक्ट लिखते टाइम? उनके दिमाग में था कि भाई आप आईटी, कंप्यूटराइज सिस्टम और ई बिजनेस समझ जाओ। बिजनेस किन चीजों से इन्फ्लुएंस होता है? सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक फैक्टर्स को समझ जाओ। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनाया तो उससे पॉलिटिकल फैक्टर था, कुछ बिजनेसेस पे इफेक्ट हुआ होगा, हाँ हुआ होगा। इन फैक्टर्स को आप समझ जाओ। आप एटीट्यूड और स्किल्स समझ जाओ बिजनेस के। आप बिजनेस के एनवायरनमेंट को क्लियरली प्रोसेस करना समझ जाओ। आप इंटरडिपेंडेंट बिजनेस समझ जाओ, राइट? इंटरडिपेंडेंसी क्या होती है? जब एक चीज चलेगी तभी दूसरी चीज चलेगी। आप इंटरेस्ट थ्योरी को समझ जाओ और आप ऑपरेशंस को मैनेज करना भी थोड़ा थोड़ा सीख जाओ। ये सारा का सारा कंटेंट आप 11th-12th की बिजनेस स्टडीज में स्टडी करते हो। सब्जेक्ट नंबर 3 इकोनॉमिक्स, लेकिन इससे पहले रिवीजन करेंगे। अकाउंटिंग इज द मेजरमेंट, प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा। व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस इज अ डायनामिक प्रोसेस जहां पर 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन इनिशिएटिव इन अ डायनामिक चेंजिंग एनवायरनमेंट। आते हैं जी सब्जेक्ट नंबर 3 इकोनॉमिक्स। इकलौता ऐसा सब्जेक्ट जो कॉमर्स, साइंस और ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। अकाउंटेंसी कोई भी साइंस स्टूडेंट नहीं पढ़ता, बिजनेस स्टडीज कोई भी साइंस स्टूडेंट नहीं पढ़ता, लेकिन इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है अगर आपका स्कूल प्रोवाइड कर रहा है तो उसको साइंस, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स स्ट्रीम हर स्ट्रीम के स्टूडेंट पढ़ते हैं। ठीक है जी, आते हैं जरा इसकी कहानी पर। पहले आते हैं इकोनॉमी वर्क कैसे करती है। आपने लोगों को देखा है, बड़े टेंशन में बैठे रहते हैं ऐसे यार आजकल ना इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, बूस्ट नहीं कर रही। उनसे पूछो इकोनॉमी है क्या? नहीं पता, राइट? मतलब इकोनॉमी के बारे में सब कुछ सोच लेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये हो गया वो हो गया, गवर्नमेंट वर्क कर रही है नहीं कर रही है, लेकिन ये नहीं पता इकोनॉमी है क्या। आज हम बात करते हैं आखिर ये इकोनॉमी है क्या। एवरी टाइम यू बाय समथिंग इट्स अ ट्रांजैक्शन। ठीक है, मैंने 10 रुपए दिए, मैंने कुरकुरे का पैकेट लिया, एक ट्रांजैक्शन हो गई। ठीक है, ट्रांजैक्शन ही बेसिस है इकोनॉमी का। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब मैंने आपसे कुरकुरे का पैकेट लिया 10 रुपए का, मैंने कहा नहीं यार मेरे पे तो 10 रुपए भी नहीं है, आप ना मैं डायरी में लिख लो जरा कि सार्थक के नाम से 10 रुपए हैं और ये कुरकुरे का पैकेट ले गया। तो मैंने आपसे उधार लिया। ठीक है, 2 तरीके हैं खरीदने के, या तो मैंने आपको कैश दे दिया या फिर पेटीएम कर दिया, या फिर मैंने आपसे उधार ले लिया। अब खरीदेंगे क्या क्या? या तो मैं कुरकुरे का पैकेट खरीद सकता हूं, आ जाओ जी, गुड्स, या फिर सर्विसेज खरीद सकता हूं। जैसे आप ट्यूशन में पढ़ते हो तो ट्यूशन टीचर के आपको कुछ खरीद के देते हैं, आप वहां पर जाते हो, डेली 1 घंटे की क्लास होती है, आप उनकी सर्विसेज के पैसे देते हो, राइट? या फिर फाइनेंशियल एसेट, शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सब कुछ, स्टॉक मार्केट जितना भी है सब कुछ फाइनेंशियल एसेट्स में आ गया। ठीक है, इतना क्लियर है। एक ट्रांजैक्शन में या तो उधारी होगी या फिर कैश में आप ट्रांजैक्शन करोगे और खरीदोगे क्या क्या? या तो गुड्स खरीदोगे, सर्विस खरीदोगे, फाइनेंशियल एसेट खरीदोगे। भाई 3 ही तो कॉम्बिनेशन है, 1 2 3 और 1 2 3। इतना क्लियर हो गया। अब ये जो ट्रांजैक्शन है ये मार्केट में होगी। भाई आप सब्जी मंडी गए, आपने 10 रुपए दिए, आपने धनिया ले लिया, ये एक मार्केट है। अब ऐसे इंडिया में कितने मार्केट हैं? ओ भाई लाखों हैं। मोबाइल मार्केट, टॉय मार्केट, राइस मार्केट, स्टॉक मार्केट, कार मार्केट, लाखों मार्केट है। और उन लाखों मार्केट में करोड़ों ट्रांजैक्शंस होती हैं। और ट्रांजैक्शंस कैसे होंगी? या तो कैश या फिर उधार। और जब इसको टोटल करेंगे यही इकोनॉमी है। इकोनॉमी का बेसिस है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब हमने कुछ खरीदा, या तो उधार में या फिर कैश देकर। क्या खरीदा? गुड्स खरीदे होंगे, सर्विसेज खरीदी होंगी, या फिर हमने शेयर्स या फिर डिबेंचर्स खरीदे होंगे, फाइनेंशियल एसेट्स। वो कहां पर खरीदा होगा? मार्केट में। मार्केट कितने तरह के हैं? लाखों तरह के हैं। लाखों मार्केट हैं तो करोड़ों ट्रांजैक्शन होंगी। ट्रांजैक्शन किस फॉर्मेट में होती है? या तो कैश में या फिर क्रेडिट में। जब इनको टोटल करेंगे वो इकोनॉमी है। बस ये चीज आपको क्लियर करनी पड़ेगी, ये ही टोटल इकोनॉमी मानी जाती है। आज थोड़ी सी क्लैरिटी हुई इकोनॉमी क्या है। हमारा जितना भी टोटल खर्चा है ये इकोनॉमी है बस। ठीक है, आते हैं जी 11th-12th क्लास में आप क्या पढ़ते हो? माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंडिविजुअल लेवल की इकोनॉमिक्स। ठीक है, जो आपके और मेरे से रिलेट करती है, छोटे छोटे एक्सपेंसेस वगैरह की यहाँ पर बात होगी। फिर आगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, कंट्री की बात होगी। कंट्री ने 20,000 करोड़ 25,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर किया, राइट? सो ये मैक्रो लेवल मतलब कंट्री की बात है, बड़ी बड़ी बात है। माइक्रो लेवल छोटी बात है, माइक्रो, स्मॉल, राइट? आप यहाँ पर स्टैटिस्टिकल टूल्स पढ़ोगे। भाई सीधा फंडा है, जहां पर नंबर आ गया ना, इकोनॉमी में नंबर आएगा ना भाई। जब कैश देंगे, क्रेडिट देंगे, डिफरेंट कैलकुलेशंस करेंगे तो नंबर आएगा। जहां नंबर आ गया वहां मैथ्स आएगा। मैथ्स के लिए स्टैटिस्टिक्स है,
राइट। सो आप यहाँ पर बेसिक स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे, टूल्स को पढ़ोगे, आपकी रीजनिंग स्किल्स बड़ी शार्प हो जाएगी। आपको थोड़ा सा मीन मीडियन मोड से ज़्यादा आगे बढ़ के आप पहचान पाओगे, अच्छा इससे ये आंसर आया, अब इस आंसर का मतलब ये है, ठीक है। रीजनिंग स्किल्स एनहांस होंगी। बाय स्टडिंग इकोनॉमिक्स यू विल लर्न हाउ द इकोनॉमी ऑफ द नेशन फंक्शंस, एडिंग यू व्हेन टू जॉइन द वर्क। थोड़ी सी ताकत आ जाती है। जैसे पापा ने ना एक दिन आपको बैठाया और अपनी स्ट्रगल की कहानी सुनाई, देखो बेटा यहाँ से स्टार्ट किया था, ऐसे ऐसे किया था, कोई नहीं था बताने वाला मुझे, तो एक ना उस दिन ना मतलब रिस्पेक्ट आ जाती है कि यार मतलब बात तो है यार, मतलब ऐसे थोड़ी यार, है ना। काम पहले भी कर रहे थे, काम उसके बाद भी करेंगे, लेकिन उसके बाद से थोड़ी सी रिस्पेक्ट इंक्रीज हो गई। सेम इसी केस में आपको समझ आ गया ना इकोनॉमी कैसे वर्क करती है, तो चल पहले भी काम रहा था और बाद में भी चलेगा, बाद में थोड़ी सी रिस्पेक्ट आ जाएगी बस। ओके, सो ये हमारी इकोनॉमिक्स। अगर आपको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में कोर इंटरेस्ट बन जाता है, आप करियर्स में जा सकते हो। ये हैं बैचलर्स लेवल के करियर्स, मास्टर्स लेवल के करियर्स, और आप पीएचडी इन इकोनॉमिक्स भी कर सकते हो। मतलब जब तक है जान, इतनी डिग्री अवेलेबल है, राइट। करियर ऑप्शंस, ये डिग्री परस्यू करने के बाद आप इन डिफरेंट करियर ऑप्शंस को परस्यू कर सकते हो। अगेन आपके स्टार्टिंग के 2 इयर्स में जो पैकेज होता है लेस देन 8 लाख होगा। फिर अगर आपने अच्छे से सब कुछ किया 5 इयर्स में हो जाएगा 16 लाख, और उसके बाद आफ्टर 10 ईयर्स ये 30 to 40 लाख के आसपास हो जाता है, प्रोवाइडेड एवरीथिंग इज सुपर, हर चीज प्रॉपर प्लानिंग के साथ है। ओके जी। एंड 4th सब्जेक्ट इज इंग्लिश। ये तो आपको पता ही है, इंग्लिश तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, भले ही हमें बोलनी ना आती हो, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में आप स्पीकिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स और बेसिक ग्रामर को अपने यहाँ पर एनहांस करते हो क्लास 11-12 में, और ये डिफरेंट करियर ऑप्शंस आपके लिए इंग्लिश में अवेलेबल हैं। अगर आप इंग्लिश अच्छे से लिखते हो, इंग्लिश अच्छे से बोल सकते हो, आप अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो इंग्लिश में, देन सोशल मीडिया मैनेजर, टेक्निकल राइटर, लॉयर या फिर कंटेंट राइटर्स की बहुत सारी जॉब्स आपके लिए अवेलेबल हैं। सो ये है 4 मेन सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमर्स: अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज एंड इंग्लिश। आई होप थोड़ी सी क्लैरिटी हुई होगी सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब अगर कोई पूछेगा ना तो इतना पता है कि ये है क्या, ठीक है। अब आते हैं सार्थक, ये तो 4 सब्जेक्ट्स हो गए, हमें ना ये पता लगाना है कि बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं एडिशनल में 5th वाला, उसमें हम क्या क्या परस्यू कर सकते हैं, तो वो मिलेंगे ना नेक्स्ट वीडियो में, एडिशनल सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमर्स। इसमें हम डिटेल में बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप, अप्लाइड मैथ्स, बेसिक मैथ्स, आईपी, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, सबके बारे में कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा और क्यों रहेगा। वीडियो यहाँ तक देखी है तो लाइक तो बनता है। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।